चरण राजकुमार कनीन को वापस राजमहल लेकर आता है और इसी के साथ उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। राजा ऐलान करते हैं कि शक्ति सौंपने से पहले, जैसा कि उनके राज्य की परंपरा है, पड़ोसी राज्यों के बीच एक तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी। जो इसमें विजयी होगा वही शक्ति का अधिकारी बनेगा। कनीन को इस प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस ताकत चाहिए थी ताकि वो अपने मुंह बोले पिता को ढूंढ सके। लेकिन एक और बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। चरण अब उससे दूरी बनाने लगा था। कनीन अपने दादाजी यानी राजा साहब से गुजारिश करता है कि चरण को उसका व्यक्तिगत बॉडीगार्ड बना दिया जाए। उसकी ये इच्छा पूरी भी कर दी जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी आपसी रोमांटिक बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है। दोनों राजा साहब के सामने सफाई देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कनीन बस चरण को जानता है, इसीलिए वो उसके करीब है। इसके कुछ दिन बाद कनीन एक शाम अपने सभी कजिन्स के साथ एक बार में पार्टी करने जाता है। वहाँ वो काफी ज्यादा पी लेता है। चरण जब उसे बाहर लेकर आता है तो कुछ अजनबियों से उनका सामना हो जाता है। चरण उन लोगों की जमकर धुलाई कर देता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते ही चरण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बुरी तरह रोने लगता है। कनीन उसे संभालता है और उसे महल वापस लेकर आता है। चरण अपने दिल का बोझ हल्का करता है और बताता है कि ऐसी ही एक बारिश की रात में उसने अपनी माँ को खो दिया था। कनीन उसे दिल से सहानुभूति देता है। फिर दोनों भावनाओं में बह जाते हैं और एक दूसरे को चूम लेते हैं।